नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी जो है वो किसी महिला के बारे में है जिसकी उम्र तकरीबन 27 साल की होती है और उस महिला का नाम कविता होता है दोस्तों। और उस महिला की उम्र जो है वो 27-28 साल के तकरीबन हो चुकी थी और उसकी शादी को लगभग अब 5 से 6 साल का समय बीत चुका था। और कविता जो थी वो पिछले 5-6 सालों से अपने ससुराल में रह रही थी और जो उसका पति होता है वो किसी कंपनी में काम किया करता था, जो कि महीने 2 महीने में एक ही बार अपने घर पर लौट करके आया करता था। और दोस्तों, ये जो महिला कविता होती है ये अपने ससुराल में अपने ससुर के साथ रहा करती थी। दोस्तों, कविता की जो सास थी वो लगभग 2 साल पहले इस दुनिया को छोड़ करके चली गई थी। और जो कविता होती है वो अपने ससुर के साथ जब भी वो खेतों में फसल तैयार होती थी तो फिर जो कविता होती थी वो खेतों में काम करने के लिए अपने ससुर के साथ भी जाया करती थी। दोस्तों, शुरुआत में जब कविता की नई नई शादी हुई थी तो फिर उस वक्त कविता ने अपने ससुर के बारे में अपने दिमाग में कोई भी गलत विचार जो है वो नहीं लाए थे और ना ही उसके मन में कुछ था। लेकिन जब धीरे धीरे जब कविता को अपने पति का प्यार जब पूरे तरीके से नहीं मिल पाता है तो फिर जो कविता होती है वो अपने ही ससुर के बारे में गलत चीजें और गलत बातें सोचना शुरू कर देती है। और फिर दोस्तों, आप सभी को पता है कि फिलहाल जो है वो सरसों की कटाई चल रही थी और कविता के खेतों में लगभग 4 बीघा एकड़ जमीन में सरसों बोई हुई थी। और दोस्तों, जिसमें जो सरसों की फसल थी वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि आज से लगभग 4-5 दिन पहले ये जो कविता होती है वो अपने ससुर के साथ खेतों में सरसों काटने चली जाती है। और दोस्तों, वहां पर जाने के बाद जब खेतों के बीच में दोनों बहू और ससुर चले जाते हैं तो फिर ये जो कविता होती है ये अपने ससुर को कुछ ऐसे तरीके से जाल में फंसाती है और फिर उसके बाद अपने ससुर से वो कुछ ऐसा काम करवाती है दोस्तों कि जिसके बारे में जब आप जानेंगे, आप सुनेंगे तो सच बता रही दोस्तों कि आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। और दोस्तों, आप ये कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि जब कविता का ससुर उस काम को करने के लिए एग्री हुआ तो फिर कविता के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि जो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। आखिर दोस्तों, इस कहानी में क्या हुआ था, ये सारी कहानी जो है वो मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाली हूँ। तो इसीलिए बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, जरूर सुनिएगा। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करते जाइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कहाँ से देखते हैं कमेंट करके अपना नाम जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, हमारी आज की जो सच्ची घटना की शुरुआत होती है दोस्तों ये होती है राजस्थान से। दोस्तों, राजस्थान के एक छोटे से गांव के अंदर जो कविता होती है उसका जन्म हुआ था। कविता जो थी अपने परिवार में बहुत खुशहाली से रह रही थी। अब जो कविता होती है वो अपने माता पिता के 2 बहन भाई होते हैं। कविता का एक छोटा भाई भी होता है और जिसका नाम नितिन होता है। और दोस्तों, नितिन की उम्र जो थी वो कविता से लगभग 2 साल छोटी थी। दोस्तों, जो कविता के माता पिता होते हैं वो अपने घर पर ही एक छोटी सी उन्होंने दुकान बना रखी थी। यानी कि उन्होंने कुछ परचून की दुकान खोल कर रखा था जिसमें कुछ छोटा मोटा सामान जो था वो कविता के पापा बेचा करते थे और जो दुकान से पैसे आया करते थे उन्हीं से उनका घर परिवार को जो खर्चा था वो आसानी से चल जाया करता था। दोस्तों, यहाँ मैं आप सभी को बता दूं कि कविता के पापा ने अपने गांव में जो उन्होंने दुकान खोल रखी थी वो पूरे गांव के अंदर इकलौती दुकान थी और जिसकी वजह से दोस्तों गांव के सभी लोग जो थे वो अक्सर उनकी दुकान पर जाया करते थे और उन्हीं के पास से वो सामान लिया भी करते थे। और दोस्तों, इसी वजह से जो इनका गुजारा था वो अच्छे तरीके से चल रहा था, पैसे की कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। अब दोस्तों, धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगता है और ये जो कविता होती है वो अपने माता पिता और अपने परिवार के साथ बड़ी होना शुरू हो जाती है। अब दोस्तों, कविता ने जो अपनी पढ़ाई की थी वो अपने ही पास के एक सरकारी स्कूल में करी थी। और दोस्तों, इस लड़की ने 8वीं कक्षा पास करने के बाद अपनी पढ़ाई को इसने हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था। अब दोस्तों, कविता का पढ़ाई छोड़ने का सबसे बड़ा जो कारण था वो यही था कि इनके घर में इतने ज्यादा पैसे भी नहीं थे कि इसे और भी ज्यादा पढ़ाया जा सके। तो कविता ने सोचा कि मेरा जो भाई है वो आगे की पढ़ाई करेगा और फिलहाल मैं अपनी पढ़ाई यहीं पर छोड़ देती हूँ ताकि घर में जो छोटा मोटा काम होगा उसी में मैं अपनी माँ का हाथ बटा लिया करूंगी। और दोस्तों, इसी के चलते भी उसने समझदारी दिखाते हुए कविता जो थी वो अपनी पढ़ाई को छोड़ देती है। और दोस्तों, जब कविता ने अपनी पढ़ाई को छोड़ा तो उस वक्त कविता की उम्र जो थी वो लगभग 15 साल के करीब होती है। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगता है और जो कविता होती है फिर वो एक सिलाई मशीन खरीदवाती है और फिर वो अपने घर पर ही छोटे मोटे कपड़े यानी कि सिलाई का काम करना शुरू करती है। और लगभग 1 साल के अंदर अंदर ये जो कविता होती है ये पूरी तरीके से सिलाई करना सीख चुकी थी और जिसकी वजह से कविता का जो खर्चा था घर का वो काफी अच्छे जो है कविता वो अब सिलाई से कमाने लगी थी। क्योंकि दोस्तों, जो काम कविता ने सीखा हुआ था वो काम पूरे गांव में और कोई करता नहीं था। अब दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि गांव में जब कोई भी चीज एक ही हो तो सीधी सी बात है कि लोग उसके तरफ जाते ही उससे काम करवाते हैं। और उधर उसके पापा की भी एक ही दुकान थी और जो कविता कपड़े सिलती थी वो भी सिर्फ कविता ही वैसा सिलना जानती थी। तो दोस्तों, अब ऐसे उनका काम चलने लगा और धीरे धीरे समय बीतने लगा और अब मंजू की उम्र यही काम करते करते लगभग 20 से 21 साल की हो जाती है। और 20 से 21 साल के करीब की उम्र हो जाने के बाद
जो उसकी उम्र थी अब कहीं ना कहीं शादी के लायक हो चुकी थी। और फिर 21 साल की उम्र में जो कविता थी वो दिखने में काफी ज्यादा जवान और खूबसूरत हो चुकी थी। तो उसके मम्मी पापा को अब उसकी शादी की फिक्र होने लगी थी। और तभी जो एक दिन कविता की माँ होती है वो अपने पति से कहने लगती है कि देखिए अब हमारी जो बेटी है वो जवान हो चुकी है, तो अब इसकी शादी भी करा देना हमारे लिए सही रहेगा। ऐसा ना हो कि समय लेने पर कुछ ऊंच नीच हो जाए, कोई अच्छा सा लड़का तुम देखो। अगर हम इसकी शादी टाइम से नहीं कर पाएंगे करेंगे तो फिर आसपास के लोग भी हमारे बारे में बातें बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि बेटी की कमाई खा रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं, बेटी कमा के जरिए इसीलिए शादी नहीं कर रहे हैं, तो कई लोग जो है इस तरह की बातें करेंगे। तो इससे तो अच्छा है कि हम हमारी बेटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का देख करके इसकी शादी करा दे, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि लोगों का तो काम ही यही होता है। तो फिर इसी की वजह से जो कविता के पिता होते हैं वो इस बात को पूरी तरीके से समझते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो जानते हैं कि अगर वो अपनी बेटी की शादी समय पर नहीं करेंगे तो फिर उन्हें ये बात पता है कि पड़ोस के लोग जो है वो उन्हीं के बारे में बातें बनाना शुरू कर देंगे। और उसी के चलते दोस्तों वो जो कविता के पिता होते हैं वो इस लड़की के लिए अब रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों लगभग 4 से 5 दिन का समय ऐसे ही बीत जाता है। और 5-6 दिन के समय बीतने के बाद कविता के जो पिता होते हैं उनकी मुलाकात एक लड़के के परिवार वाले से होती है। एक ऐसे परिवार में होती है जिस परिवार के अंदर 2 लड़का होता है। वो किसी कंपनी में काम किया करता था जो कि महीने में अच्छा खासा पैसे कमा रहा था। अब लड़का जो था वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा ही था। और अगर उनकी जमीन जायदाद की बात की जाए तो दोस्तों लड़के के पिता के नाम पर 6 से 7 बीघा जो थी वो जमीन थी, जो कि आज के समय में काफी ज्यादा होती है। अब दोस्तों जब ये सारी चीजें कविता के पिता लड़के वालों के घर के बारे में जानते हैं, देखते हैं, तो फिर वहीं पर वो लड़के को पसंद कर लेते हैं। और इधर जो कविता के पिता होते हैं फिर वो अपनी बेटी के बारे में बताते हैं और कहने लगते हैं कि आप आइए और आप हमारी बेटी को देख लीजिए, और फिर उसके बाद हम इस रिश्ते की बात के आगे बढ़ाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो अगले रिश्तेदार थे, जो लड़के वाले थे और जो वो लोग थे, वो अब लड़की देखने के लिए तैयार हो गया था। और फिर दूसरे दिन के समय लेकर के तीसरे दिन ही वो फिर से कविता के घर पर उसे देखने के लिए आ जाते हैं। और दोस्तों जैसे ही कविता के घर पर आकर वो लोग कविता को देखते हैं तो फिर पहली ही नजर में वो लोग कविता को पसंद कर लेते हैं। कविता को पसंद करने के भी कई कारण थे। एक तो जो कविता थी वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और वो भी अच्छे परिवार से थी। ऐसी भी कोई उसकी भी आदत जो थी वो बुरी नहीं थी कि जिस आदत की वजह से कविता ने भी ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाया था। और काफी संस्कारी भी थी और कविता ने सिलाई का भी काम सीख रखा था। तो फिर वो लोग आते ही कविता को शादी के लिए पसंद कर लेते हैं। और जब दोस्तों कविता के ससुराल वाले को लड़की पसंद आ जाती है तो फिर वहीं मौके पर ही उसकी सगाई जो है वो लड़के लड़की की करा दी जाती है। और अब सगाई हो जाने के बाद कविता को इस बात का काफी दुख भी था कि अब वो अपने माता पिता को छोड़कर के जल्दी ही चली जाएगी। लेकिन दोस्तों आप सभी को भी पता है कि बेटी को तो एक ना एक दिन उसे अपने घर जाना ही पड़ता है, अपने माता पिता को छोड़ करके जाना ही पड़ता है ससुराल में। और इसी की वजह से जो कविता होती है वो कुछ ही दिनों के बाद अब शादी की डेट भी उसकी फिक्स कर दी गई थी। और अब जैसे ही अब शादी की डेट फिक्स की जाती है और फिर जैसे ही शादी की तारीख नजदीक आ जाती है तो फिर ये जो कविता होती है ये अपने पति के साथ 7 फेरे लेती है। और फिर 7 फेरे लेने के बाद वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए अपने पति के साथ नए जीवन की शुरुआत करते हुए वो सीधे ही अपने ससुराल चली जाती है। अब वो अपनी नई जिंदगी में पहला कदम रख चुकी थी। अब दोस्तों जब पहली बार कविता अपने ससुराल में आती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगा था। इसलिए भी अच्छा लगा था क्योंकि जिस घर में वो शादी करके गई थी, अब जाहिर सी बात है उस घर से उसे बहुत ही अच्छी सुख संपत्ति सब कुछ मिला था। उन लड़के वालों को जो थे वो उनका घर परिवार बहुत अच्छा था, घर भी उनका बहुत अच्छा था। और जब ये ससुराल में जाती है तो देखते है कि ससुराल में कुल 4 ही लोग थे। एक इसे मिला करके 4 लोग हुए थे, बस सास ससुर और इसका पति। और अब ये गई थी तो 4 लोग हुए थे। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, घर भी उन्होंने बहुत बड़ा बना रखा था। और कविता धीरे धीरे ये भी देखती है कि जो उसके सास ससुर थे वो भी काफी अच्छे नेचर के थे। अब जब कविता पहली बार अपने ससुराल में जाती है तो फिर कविता को अपने ससुराल वाले लोगों का जो प्यार है वो खूब अच्छे तरीके से मिल रहा था और वो लोग बहुत ही कविता को मान रहे थे। और वो बहुत ही हंसी खुशी के साथ अपने ससुराल में नई जिंदगी की भी शुरुआत कर चुकी थी। कविता को तो सिर्फ सुख चाहिए था और वो सुख उसे अपने ससुराल में बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा था। और अब तो दोस्तों कविता को अपने पति का भी प्यार मिल रहा था, क्योंकि दोस्तों जब कविता अपने ससुराल में गई थी शादी के बाद तो फिर कविता के पति ने लगभग 2 महीने की छुट्टी जो है वो कंपनी से पहले से ही ले रखी थी अपनी शादी के लिए। और इसी के चलते दोस्तों जो कविता थी वो अपने पति के साथ पूरा खुल करके समय बिता रही थी। लेकिन दोस्तों कविता को ये नहीं पता था कि आने वाले समय में उसके साथ क्या होने वाला था और आखिर कविता ऐसा कौन सा कदम उठाने वाली थी कि जिसकी वजह से उसकी हालत जो थी वो खराब होने वाली थी। दोस्तों जो कविता होती है वो अपने ससुराल में बहुत ही प्यार भरे लम्हों के साथ जी रही थी और धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतने लगता है। शादी के कुछ ही दिनों के बाद जो कविता का पति होता है, जिस कंपनी में वो काम करता है, वापस उस कंपनी में अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए चला जाता है।
दोस्तों कुछ महीने तो कविता को ऐसा कुछ भी बुरा नहीं लगा था कि पति है, कमाएगा तभी तो घर चलेगा। लेकिन धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं कविता को अपने पति की जो यादें हैं और जो उसके साथ बिताए हुए पल है, वो चीजें उसे अब काफी सताने लगी थी। लेकिन कविता जो थी इस चीज को किसी से शेयर नहीं कर पाती थी, अपने काम से काम और अपने मतलब से रखती थी। वो सास ससुर से भी इस बारे में कुछ बात नहीं करती थी। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगता है और अब शादी को लगभग 2 साल का समय भी बीत चुका था। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि कविता के जो सास ससुर होते हैं, जिस वक्त कविता की शादी के 2 साल का वक्त बीता था, उस वक्त दोस्तों उसकी सास ससुर की उम्र जो थी वो लगभग 46 से 48 साल के आसपास रही थी। यानी कि कविता की सास की उम्र जो थी वो लगभग 46 साल के आसपास थी और जो उसका ससुर था उसकी उम्र 48-50 साल के करीब रही होगी। लेकिन दोस्तों कविता के सास ससुर इतनी उम्र के हो जाने के बावजूद भी काफी ज्यादा नौजवान दिखा करते थे, खुद को उन्होंने काफी अच्छे से रखा हुआ था। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो कविता की सास थी उसे एक ऐसी बीमारी थी कि जो बीमारी उसे कभी भी दुनिया से ले जा सकती थी। लेकिन बस वो भगवान के वास्ते और अपने ही जीवन जो थे वो ऐसे ही बिना सोचे समझे बिता रही थी। और जब कविता की शादी को 2 साल का समय भी जाता है तो फिर अचानक दोस्तों रात के 9 बजे के आसपास का समय हो रहा था, कविता की जो सास थी वो अचानक से ही बीमार हो जाती है। अब कविता को तो नहीं पता था उसकी अपनी सास की बीमारी के बारे में कि आखिर उसकी सास को कौन सी बीमारी थी, क्योंकि उसे किसी ने कुछ बताया ही नहीं था। और दोस्तों जैसे ही अब उसकी सास बीमार होती है तो बीमार हो जाने के तुरंत जो कविता का ससुर होता है फिर वो अपनी पत्नी को तुरंत ले जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और हॉस्पिटल में ले जाने के बाद लगभग 2 दिनों तक इलाज चलता है। लेकिन फिर भी उनकी बीमारी में कोई भी फायदा नहीं हुआ था, बल्कि उनकी तबीयत जो थी वो और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। और दोस्तों यहाँ पर कविता के ससुर को काफी ज्यादा इस चीज को लेकर के दुख हो रहा था और इसी की वजह से कविता अपने पति को भी फोन करके बुला लेती है कि माँ की तबीयत जो है वो काफी ज्यादा बिगड़ी हुई है, तो तुम जितनी जल्दी हो सके घर पर आ जाओ। और दोस्तों जो कविता का पति होता है वो भी अपने काम धाम को छोड़ करके जल्दी से वो अपनी माँ के पास आ जाता है, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है कि माँ से बड़ा इस जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। और ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं, हम क्या बल्कि पूरी दुनिया ही जानती है। और दोस्तों जब कविता का पति अपने घर पर आकर हॉस्पिटल जाकर के अपनी माँ की हालत देखता है तो पूरी तरीके से वो जान जाता है कि उसकी माँ जो है वो बचने वाली नहीं है। और दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है। और लगभग उसकी सास का 4-5 दिन तक लगातार उस हॉस्पिटल में इलाज चलता है। लेकिन दोस्तों 5वें दिन सुबह के लगभग 7 बजे के समय कविता की जो सास होती है वो इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। और जैसे ही वो इस दुनिया से जाती है तो फिर इधर कविता और कविता के पति और कविता के ससुर की हालत जो थी वो काफी बिगड़ गई थी। कविता को भी काफी ज्यादा दुख हुआ था, कविता भी अपना रो रो करके काफी बुरा हाल कर चुकी थी। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है कि भाई जब कोई इंसान इस दुनिया से छोड़कर जाता है, चाहे वो कितना ही प्यारा क्यों ना हो, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर वो एक बार हमें छोड़ करके चला गया तो फिर वो वापस जिंदगी में लौट करके कभी नहीं आता। चाहे हम रो रो कर बुरा हाल ही क्यों ना कर ले, चाहे कुछ भी क्यों ना कोई कर ले, लेकिन वापस तो वो दोबारा इंसान लौट कर नहीं आता। दोस्तों अब ये तीनों जो थे वो अपनी हालत काफी खराब कर चुके थे। लेकिन जो इनकी सास थी कविता की, अब तो इस दुनिया से जा चुकी थी, तो अब क्या हो सकता था। अब समय बीतने लगता है और फिर खुद को ये संभालते हैं, और संभालते ही नहीं है बल्कि खुद फिर से वो घर को सुचारू रूप से चलाना भी शुरू करते हैं। लगभग जब कविता के सास को गए हुए 3-4 महीने का समय बीत जाता है तो फिर दोस्तों 3 से 4 साल के बाद, जो 3 से 4 महीने के बाद जहां वो कविता का पति काम करता था, वापस से वो कंपनी में काम ज्वाइन कर लेता है। और इधर दोस्तों जो कविता होती है वो अपने ससुराल में वो अपने ससुर के साथ रहना शुरू कर देती है। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी को पता है कि जो कविता का ससुराल था जहाँ था वो बहुत जमींदार लोग थे, तो वो लोग बहुत काम करते थे। यानी कि जो कविता होती है वो अपने ससुर के साथ पूरा काम किया करती थी। उन्होंने कुछ भैंसें भी अपने घर में रखी थी और खेती बाड़ी का काफी ज्यादा काम हुआ करता था। लेकिन दोस्तों जब कविता अपने ससुर के साथ अपने खेतों में काम करने के लिए शुरुआत में जाती थी और फिर अपने घर का भी काम करती थी, तो फिर कविता ने शुरुआत में अपने ससुर के बारे में ऐसी कोई भी उल्टी सीधी बातें नहीं सोची थी। दोस्तों इसका कारण ये भी था, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो कविता होती है उसके जो अपने पति का प्यार था वो पूरी तरीके से मिल रहा था। क्योंकि कविता का दोस्तों जो पति होता है वो महीने में 15 दिन में तो कभी 20 दिन में वो अपने घर पर जरूर आया करता था और कविता के साथ वो मिल जाया करता था। और इसी की वजह से कविता को कभी भी अपने पति के प्यार की कमी की महसूस नहीं हुई। लेकिन दोस्तों अब ये जो समय चल रहा था, इस समय की वजह से अब जो कविता का पति होता है वो कुछ ऐसा हो गया था कि अब 2-2, 2.5 महीने के बाद वो घर पर आ रहा था। और इस चीज से जो कविता थी वो काफी ज्यादा परेशान हो चली थी। कविता जो थी वो अपने पति को कई बार समझाती भी है कि देखो चाहे तुम पैसा कमाओ या ना कमाओ, लेकिन तुम्हें घर पर टाइम से बिल्कुल आना होगा। तुम इस तरीके से 3 दिन 4-4 महीने में घर पर आते हो तो फिर मेरा घर पर अब बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तुम मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं तुम्हारे घर पर, तुम्हारे बिना घर पर काफी ज्यादा परेशान भी रहती हूँ। तो मैं बस तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द घर पर लौटा करो। यहाँ पर दोस्तों ये जो उसका पति होता है कविता का, दोस्तों वो कविता से कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सच कह रही हो और तुम जैसा कहोगे तब मैं वैसा करने की कोशिश भी करूंगा। लेकिन देखो आज के समय में पैसों के बिना कुछ भी नहीं हो सकता और मुझे पैसे कमाने के लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा, वहां रहना ही पड़ेगा।
दोस्तों जब कविता उस पर ज्यादा गुस्सा करती थी तो फिर कविता का पति उसे कह दिया करता था कि अच्छा ठीक है मैं वापस आऊंगा। लेकिन दोस्तों उसके बाद कविता का पति ये बात कह करके चला तो जाता था, लेकिन वो वापस जल्दी लौट करके नहीं आया करता था। कहने का मतलब वह था यही है दोस्तों कि वो 2.5-3 महीने में भी अभी ही आ रहा था। और यही कारण था कि अब कविता जो थी वो अपने पति के प्यार से परेशान होने लगी थी, वरना कविता ऐसा कदम कभी नहीं उठाती जो उसने आने वाले समय में उठाया था। जो उसे नहीं करना चाहिए था आखिरकार उसने वो काम कर डाला था, और उसका जो परिणाम निकल कर आया था उससे तो उसके होश उड़ कर रह गए थे। यकीनन इसे भी ये नहीं पता था कि ये चीज उसके साथ होने वाला है। अब दोस्तों अब क्या होता है कि जो कविता होती है वो सबसे ज्यादा इस चीज से परेशान थी, इस चीज को लेकर के परेशान थी, क्योंकि अब उसकी शादी को लगभग 5 साल का समय बीत चुका था। लेकिन इन 5 सालों के अंदर अभी तक कविता ने किसी भी बच्चे को जन्म ही नहीं दिया था, यानी कि अब तक वो मां नहीं बन पाई थी। और इसी वजह से जो कविता के आस पड़ोस के लोग थे, जो गांव के लोग थे, वो अब कविता के बारे में तरह तरह की बातें करना और बनाना शुरू कर देते हैं। और बातें भी कुछ ऐसी बनाते हैं कि फलाने की मेहरबानी फैलाने की लुगाई जो है वो इस तरह से इतने दिन शादी के हो गए हैं लेकिन अभी तक उसे कुछ बच्चा नहीं हुआ, जरूर उसमें कोई कमी है। जब दोस्तों कविता इन सभी लोगों की बातें सुनती और कहीं ना कहीं कविता के सामने ये बातें कहीं से आती तो फिर कविता जो थी वो इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा दुखी हो जाया करती थी। और यहाँ पर जो कविता का पति होता है तो कविता जो है वो कई बार अपने पति को भी ये सारी चीजें बताया करती थी कि देखिए बात ऐसी है कि आपके बिना और आपके वजह से गांव वाले लोग जो है वो मुझे इतनी सारी बातें उनकी सुननी पड़ रही है। तो इसीलिए मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि आप टाइम से घर आइए और जल्दी से जल्दी हमें एक बच्चा कर लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों जो कविता का पति था वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था कि कोई ना कोई बच्चा उसे अब हो जाए ताकि खुशियां आ जाएं और घर में भी थोड़ी चहल पहल मचे। लेकिन दोस्तों इन लोगों के भगवान जो थे वो सुन ही नहीं रहे थे, अब तक इनकी इच्छा पूरी ही नहीं हो रही थी। और कहीं ना कहीं कविता के पति के अंदर भी कोई चीज की ऐसी कमी थी जिसकी वजह से कविता का सपना जो था वो अब तक अधूरा रहा था। और इसी वजह से कविता को गांव वाले लोगों की जो बातें सुननी पड़ती थी वो उसे काफी ज्यादा परेशान कर देती थी, काफी ज्यादा चिंतित कर देती थी। लेकिन कविता कहाँ हार मानने वाली थी। लेकिन दोस्तों जो कविता थी अब वो भी समय आ गया था, इस समय की वजह से कविता जो थी वो अपने पति के प्यार और उसके ना रहने की वजह से काफी परेशान रहने लगी थी। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि जो सरसों के खेत हैं, जो सरसों की कटाई जो है वो चालू हो चुकी है। अब कविता ने लगभग 4 बीघा जमीन में, यानी कि 4 बीघा जमीन में उन्होंने सरसों की फसल उगा रखी थी जो कि पूरी तरीके से अब तैयार भी हो चुकी थी। और दोस्तों अब जो कविता होती है वो अपने ससुर के साथ सरसों की कटाई करने के लिए भी जाने के लिए तैयार हो गई थी। और तभी दोस्तों जो कविता होती है वो लगभग काफी दिनों से अपने ससुर के बारे में अपने मन में कुछ ना कुछ वो सोच रही थी। उसे पता था कि उसके पति से शायद ये नहीं हो पाएगा, तो उसके पास अब कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये मालूम चल गया था कि उसके पति में कुछ ना कुछ कमी है। तो फिर क्यों ना वो अपने ससुर को ही अपनी जान में फंसाने की कोशिश करने लगे। तो फिर यहाँ पर दोस्तों जो कविता होती है वो अपने ससुर के आगे पीछे घूमना शुरू कर देती है। और फिर दोस्तों वो ही अपने ही ससुर के बारे में गलत चीजें गलत बातें अपने दिमाग में लाना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों अभी तक कविता में इतनी हिम्मत नहीं आई थी कि वो डायरेक्ट अपने ससुर से कुछ कह सके और कुछ उनसे ऐसा वैसा काम करवा सके। लेकिन दोस्तों आखिरकार वो समय भी आ गया कि अभी हाल फिलहाल की बात होता है कि आज से लगभग 5-4 दिन पहले की, दोस्तों 4-5 दिन पहले की बात होती है, जिस दिन ये जो कविता होती है ये अपने ससुर के साथ अपने घर से थोड़ा खाना टिफिन वगैरह पैक कर लेती है और फिर वो अपने ससुर को लेकर के सीधे अपने खेतों में सरसों की फसल काटने के लिए चली जाती है। और दोस्तों वहां पर जा करके ये जो कविता होती है वो पूरी तरीके से ये चीजें प्लान करके ही गई थी कि आज वो अपने ससुर के साथ ऐसा वैसा कुछ ना कुछ काम जरूर करूंगी और अपने ससुर के साथ उन्हें मना जरूर लूंगी इस काम को करने के लिए। अब दोस्तों जब कविता अपने ससुर को लेकर के खेतों में चली जाती है और खेतों में जाने के बाद बीच खेत में जो ससुर होता है, वो जो सरसों की फसल होता है, वो कहीं से जहां से तैयार हो गई थी तो कहीं से वो कुछ तैयार नहीं हुई थी। लेकिन कविता तभी अपने ससुर से कहने लगती है कि हमारे बीच खेत में जो सरसों की फसल है वो अच्छे से तैयार हो चुकी है, तो पहले हम उसी को काट लेते हैं और फिर उसके बाद हम अगल बगल का काट लेंगे। दोस्तों जो कविता का ससुर होता है वो उसकी बात को समझता है और स्वीकारता है, कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो बहू, जैसा तुम कर रही हो वैसे ही हम लोग काटते हैं। और फिर दोस्तों कविता जो है वो अपने ससुर को लेकर के सीधे बीच खेत के अंदर चली जाती है। और बीच खेत के अंदर जाने के बाद थोड़ी देर तो कविता जो है वो अपने ससुर के साथ सरसों की कटाई करती है, लेकिन फिर उसके बाद वो अपने ससुर का हाथ पकड़ लेती है। अचानक से जब कविता का ससुर ये देखता है कि उसकी बहू ने उसका हाथ पकड़ लिया है तो फिर वो कविता से कहने लगता है कि क्या बात है बेटा, तुमने मेरा हाथ ऐसे क्यों पकड़ लिया। और तभी दोस्तों जो कविता होती है वो अपने ससुर से डायरेक्ट बातें कहना शुरू करती है कि दरअसल ससुर जी बात ऐसी है कि आपके बेटे की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और आप भी जानते हैं कि आज हमारी शादी को लगभग 6 साल का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक मैंने किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया। और इसके पीछे की कोई और वजह नहीं है बल्कि आपके ही बेटे की वजह से ऐसा हो रहा है।
और ऐसे ही मैं जो है बहुत परेशान रही हूँ, क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं कि मुझे समय भी नहीं दे पाता और मुझे पता है कि उसमें कुछ कमी भी है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर एक दिन मैं इस घर को छोड़ करके चली जाऊंगी, क्योंकि मैं किसी की बात नहीं सुन पा रही हूँ। तो दोस्तों, इस बात को सुन करके जो कविता का ससुर है वो उससे कहने लगता है कि बहू, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। और तभी दोस्तों कविता जो होती है वो अपने ससुर से कहने लगती है कि देखिए ससुर जी, बात ऐसी है कि मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ वो काम करो जो कि आपका बेटा नहीं कर पा रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर जब पहली बार कविता के मुंह से ये ससुर उसका ये बात सुनता है तो वो थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है, लेकिन फिर जो कविता का ससुर होता है वो भी अपनी बहू की बातों को सुनता है, समझता है, और फिर वो भी अपनी बहू से कहने लगता है कि जैसा तुम ठीक समझो, अगर तुमको लगता है कि ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा तो फिर मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी करने को तैयार हूँ। और फिर उसके बाद दोस्तों कविता जो है वो अपने ससुर को पूरी तरीके से अपने जाल में फंसा लेती है। लेकिन दोस्तों, बात जो है वो यहीं पर खत्म नहीं होती। इन दोनों के बीच में जो काम होता है वो होना वहीं पर शुरू हो जाता है। लगभग 5 से 10 मिनट का ही समय हुआ था, लेकिन उसी वक्त इनके ही गांव का एक लड़का जो कि वहीं पर किसी काम से वो खेतों की तरफ जा रहा था, लेकिन कैसे भी करके उसको ये दोनों जो है वो ये गलत काम करते हुए दिख जाते हैं। वो लड़का जो है वो अपना मोबाइल निकालता है और मोबाइल निकालने के बाद इन दोनों की ऐसी वीडियोस जो है वो बना लेता है, और फिर वीडियो बनाने के बाद इन दोनों की वीडियो को वो अपने आसपास के सभी लोगों को, अपने रिश्तेदार को और पूरे गांव में उस वीडियो को वायरल कर देता है। और जब लोगों को ये पता चलता है तो पूरे ही गांव में इनकी जो चर्चाएं थी वो फैल चुकी थी। और दोस्तों, जब लोग इनसे पूछते हैं तो पूरी जो सच्चाई बातें हैं, सारी सच्चाई जो है वो सामने आ गई थी, और जिसकी वजह से ये जो दोनों ससुर बहू थे इनकी काफी ज्यादा बदनामी हो गई थी। तो दोस्तों, इस तरीके से ससुर और बहू दोनों ने ही मिलकर के ये सब काम किया। तो दोस्तों, ये रही कहानी। दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।